जबलपुर में गुरुवार की देर रात शराब के नशे में धुत जेसीबी चालक ने जमकर हंगामा कर दिया। चालक ने जेसीबी मशीन से कई वाहनों को टक्कर मारी। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जबलपुर दुबे परिवार द्वारा चल रही वन कंपनी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा के माध्यम से चतुर्थ दिवस की कथा में प्रदीप महाराज जी ने भागवत के माध्यम से गज और ग्राह की कथा सुनाते हुए बताया कि अभिमान को भगवान कहा जाता है। भगवान का जो भक्त है उसके चरण पकड़ लें तो भगवान तो उसका उद्धार कर देते हैं। नारायण नारायण नारायण। दुबे परिवार द्वारा यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन हो रहा है बड़े उत्साह के साथ में हो रहा है। आज चतुर्थ दिवस में मनवंतरों की चर्चा में समुद्र मंथन की चर्चा हुई, गिरिराज गज और ग्राह की चर्चा हुई। गज और ग्राह के माध्यम से अभिमान को भगवान खा जाते हैं और ग्राह के माध्यम से अगर भगवान भक्त अगर संत महात्मा ये जीव संत महात्मा के चरण पकड़ लेता है तो ग्राह रूपी जो भक्त होता है उसका पहले उद्धार होता है। ऐसे भगवान अपने चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार किया। मनवंतरों की चर्चाओं के द्वारा समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। लक्ष्मी कहाँ निवास करती है उसके माध्यम से बताया कि लक्ष्मी सत्व गुण में निवास करती है, हमेशा नारायण के साथ में रहती है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते। आज हमारे इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ कथा के माध्यम से, जो कि कहते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे नित्य निवास यद्यपि परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी हैं, कण कण में निवास करते हैं, सबके हृदय स्थल में निवास करते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबको हृदय में निवास करते हैं, सबको चाहते भी हैं। फिर भी हम कथाओं के माध्यम से उनका उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव से भगवान की अनेक अनेक लीलाओं गुणानुवाद ग्रहण करते हैं। आज हमारे यहाँ नन्न उत्सव हुआ, कल हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में अनेकों लीलाओं होंगी, 56 भोग होंगे, गोवर्धन की पूजा होगी, रुक्मणी मंगल होगा। इन अन्य कथाओं का वर्णन श्री व्यास जी के मुखारबिंद से हम और आप सब मिलकर श्रवण करेंगे। जबलपुर ब्लड डोनेशन कैंप गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल जी ने भी अपना रक्तदान किया। नमस्कार। आज गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल में थैलेसीमिया जन जागरूकता अभियान और एसोसिएशन के थ्रू एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें थैलेसीमिया जन जागरूकता समिति के विकास शुक्ला जी द्वारा अभी कुछ दिनों पहले एक मार्मिक अपील की गई थी कि इस तरह के बच्चों को रेगुलर रूप से हर 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और लोग वॉलंटरीली इतना फ्रीक्वेंटली आगे नहीं आते इस नोबल सोशल कॉज के लिए, जो एक अच्छा काम है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो प्रयास करते हैं कि लोगों को जागरूक करें, और उसी के लिए हमने एक यहाँ पे छोटा सा प्रयास किया कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं जो मशीन में नहीं बनते हैं, आर्टिफिशियली तैयार नहीं किए जा सकते हैं और लाइफ सेविंग होते हैं, जिनकी हमें या हमारे परिजनों को अचानक से ज़रूरत पड़ती है, उस समय हम परेशान होते हैं कि कोई मदद कर दे। सभी लोगों को फ़ोन आते कि ये ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए और कहाँ से मिल जाएगा इमरजेंसी में। तो जो इस तरह के कैंप किए जाते हैं वो इसीलिए कि इमरजेंसी में तुरंत ब्लड मिल जाए और जान बच जाए। तो ऐसे प्रयास नियमित रूप से होते रहना चाहिए। कैंप्स आयोजित होते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो, छोटे जगहों पे भी हो, ताकि जो ब्लड प्रोडक्ट्स की कमी से किसी की जान ना जाए। वो एक प्रयास है हमारा। धन्यवाद। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर भाजपा सांसद राकेश सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य दलों के नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन कर याद किया। जहां इस अवसर पर लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने देश में समसता बराबरी का दर्जा दिया और देश में अलख जगाई। देश का इतिहास एक दिन में बनता है। देश बनने में सदियों का समय लगता है और उन सदियों में किए गए कार्यों के आधार पर देश के इतिहास का निर्माण होता है। हमें खुशी है कि भारत का जो इतिहास आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, उसमें देश की आज़ादी के बाद का जो कालखंड है, इसकी बुनियाद देश के लोकतंत्र पर है, उस लोकतंत्र पर जिसका आधार देश का संविधान है। और इस संविधान को देश को समर्पित करने का, देने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। एक ऐसे महामानव ने
जिन्होंने देश में समरसता की, बराबरी की, एक जो अलग जगाई थी, एक ज्योति प्रज्वलित की थी, आज वो प्रकाश पुंज के रूप में पूरे देश को अलौकित कर रही है। प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताएं विगत 30 दिनों से धरने पर बैठी हैं। शुक्रवार को आशा उषा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलने पहुंचा और अपनी मांगों से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बहने इतने सालों से 16 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारी कई बार ज्ञापन प्रदर्शन हो चुके हैं। आज हम लोग जैसे ही ज्ञापन देने के लिए हम लोग ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी ज्ञापन दिया था। एक तो पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की, हमें ज्ञापन नहीं दिलाया और आज हम कलेक्टर सर को ज्ञापन देने के लिए आए तो पुलिस ने हमें बहुत बुरे तरीके से रोका और हमारी बहनों ने हमें सपोर्ट किया कि हम अपना हक लेकर रहेंगे और लड़कर रहेंगे। नगर निगम की लच्चर सफाई व्यवस्था को लेकर सभी हलाकान हैं। भान तलैया जोन क्रमांक 8 में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मंगल सिद्दीकी और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं ने जोन कार्यालय के सामने उपस्थित होकर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और बदहाल वार्डों की हालत को दुरुस्त करने एक ज्ञापन सौंपा गया।